क्या कभी आपने किसी ऐसी मूर्ति को देखा है जो आपको ताकती हुई लगे? एक ऐसी आंखें जिनमें करुणा नहीं, चेतावनी छिपी हो। ये कहानी है एक रहस्यमय काली माता की मूर्ति की, जो सिर्फ शक्ति नहीं, मौत का पैगाम भी बन सकती है। एक गांव, एक तांत्रिक और एक ऐसा युवक जिसने उस मूर्ति के सामने खड़ा होने की हिम्मत की। क्या वो शक्ति को समझ पाया या शक्ति ने उसे भस्म कर दिया? इस कहानी में आपको मिलेगा डर, भक्ति, तंत्र और माँ काली का वो रूप जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। भाई साहब, वो मूर्ति मत लाना घर में। एक अजनबी की कांपती आवाज ने फोन पर मुझे चेतावनी दी थी जब मैंने इंटरनेट से एक पुरानी काली माता की मूर्ति ऑर्डर की थी। क्यों? क्या उसमें कोई बुराई है? मैंने हंसते हुए पूछा। ये मत पूछिए, बस मत लाइए। और फोन कट गया। मैंने सोचा कोई पागल होगा। मूर्तियाँ कभी किसी का बुरा नहीं करती, वे तो आस्था का प्रतीक होती हैं, शक्ति का केंद्र। लेकिन मुझे क्या पता था, मैं अपने ही घर में एक प्रेतलोक का दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। मूर्ति आई, लकड़ी की पेटी में बंद। जैसे ही मैंने उसे बाहर निकाला, एक अजीब सी ठंडक फैल गई कमरे में। जुलाई की गर्मी में भी। क्या ये सिर्फ मेरा वहम है? मैंने खुद से पूछा। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दीवारों पर उभरे खून जैसे निशान, पूजा के दीपक खुद ब खुद बुझ गए, और वो आवाजें, माँ काली मुक्त कर दे, एक कराहती आत्मा की धीमी मगर दिल को चीर देने वाली आवाज। मैंने पुरातत्व विभाग में एक मित्र से मूर्ति की जानकारी निकलवाई। तू पागल है क्या? ये मूर्ति बंगाल के एक गांव से चोरी हुई थी, जहां पूरे गांव को शाप लग गया था। क्यों? आखिर उस मूर्ति में ऐसा क्या है? मैंने डरते हुए पूछा। उसने कहा, ये मूर्ति उस तांत्रिक ने बनाई थी जिसने काली माँ को बलि देकर अपनी आत्मा उसमें बांध दी थी, और अब वो आत्मा इस मूर्ति में जिंदा है। उस रात कुछ बदला। मैं पूजा कर रहा था, अचानक मेरी आंखें उलट गईं, शरीर में कंपन होने लगा, और मेरी जुबान पर संस्कृत के मंत्र खुद ब खुद आने लगे। नमो कालिकाय, रक्तदंताय, भयंकराय। ये शब्द मेरे नहीं थे, मैं किसी और की शक्ति में था। मेरे शरीर से किसी ने बोलना शुरू किया, मुझे छोड़ दो, मेरी आत्मा को मुक्त करो, वरना तुम भी शापित हो जाओगे। मैंने फैसला लिया कि अब यह मूर्ति घर में नहीं रह सकती। मैंने उसे गंगा में विसर्जित करने का निश्चय किया। रास्ते में मेरे वाहन का ब्रेक फेल हो गया। मेरी आंखों के सामने एक औरत दिखी, काली माता की जैसी, मगर आंखें लाल अंगारे जैसी। क्या तुम मुझे त्याग कर सकते हो? जिसने तुम्हें चुना है, तुम उससे बच नहीं सकते। गाड़ी पलटी, होश गया। जब उठा, मैं शमशान में था, जलती चिताओं के बीच, और वो मूर्ति मेरे सीने पर रखी हुई थी। मैंने आखिरी कोशिश की, एक अघोरी साधु से संपर्क किया। उसने कहा, ये शक्ति है, लेकिन अधूरी शक्ति। जब तक इसे ससम्मान मुक्त नहीं किया जाएगा, ये सबको तबाह करती रहेगी। फिर हमने पूर्ण रात्रि में चंद्र ग्रहण के दौरान एक विशेष अनुष्ठान किया। मंत्र गूंजे और वो मूर्ति राख हो गई। उस दिन के बाद मेरे घर में फिर कभी कोई परछाई नहीं दिखी, कोई खून नहीं बहा, और कोई आत्मा नहीं बोली। जिस दिन हमने वो अनुष्ठान किया था, वो रात चंद्र ग्रहण की थी, वो घड़ी जब पूरा ब्रह्मांड काली माँ के चरणों में समर्पित हो जाता है। अघोरी ने कहा था, ये समय शक्ति को शांत करने का है, नहीं तो ये शक्ति खुद तुम्हें शांत कर देगी। हमने मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराया, चंदन, फूल और पंचामृत से अभिषेक किया, मगर जैसे ही वो गंगा की लहरों को छूने वाली थी, हवा तेज हो गई। चारों ओर से ऐसा लगा जैसे सैकड़ों औरतें रो रही हों। उनकी आवाजें गूंजने लगी, मत करो, मत जलाओ, मत बहाओ। मूर्ति से अचानक काली धुआं निकलने लगा, और उस धुएं में एक चेहरा उभरा, बिल्कुल काली माँ जैसा, मगर आंखों में करुणा नहीं, क्रोध था। अघोरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम क्री कालिकाय नमः, ओम क्री कालिकाय नमः। और तब वो चेहरा बोल पड़ा, तुम मुझे बहा नहीं सकते, मैं शक्ति हूँ, वो शक्ति जिसे धोखा दिया गया था। हम सभी स्तब्ध रह गए। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस आत्मा ने कहा, मैं वसुधा हूँ, वो तांत्रिक की पत्नी जिसे काली माँ की पूजा के नाम पर जिंदा जला दिया गया। मेरी आत्मा इसी मूर्ति में कैद हो गई। वो तांत्रिक अमर होना चाहता था, मेरी बलि देकर। उस आत्मा की आवाज में अब गुस्से की जगह दर्द था। मैं शक्ति थी, मुझे बलि बना दिया गया। मैं माँ काली को नहीं, इंसान की लालच को शाप देने आई हूँ। मुक्त कर दो मुझे, मुझे जलाओ नहीं। मेरी मुक्ति मेरे गांव में है, जहाँ मेरा आखिरी सपना अधूरा है। मैंने अघोरी की ओर देखा, उसने सिर हिलाया, मूर्ति को बहाने।
से कुछ नहीं होगा, इसे वहीं लेकर जाना होगा जहाँ उसका जीवन छूटा था। हम अगले दिन निकले पश्चिम बंगाल के एक सुदूर गांव तलसरी की ओर, जहाँ से यह मूर्ति लाई गई थी। गांव सुनसान था, एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया, मगर मंदिर खड़ा था, टूटा जला हुआ, जैसे कोई वहाँ सालों से पूजा करना छोड़ चुका हो। जैसे ही हम मंदिर के भीतर पहुँचे, दीवारों से खून बहने लगा और वहाँ रखी पुरानी घंटियों से अपने आप आवाजें आने लगी। वसुधा, वसुधा, अघोरी ने कहा, अब ये साधना में नहीं, तुम करोगे, क्योंकि तुम्हें ही इस शक्ति ने चुना है। मैं कांपता हुआ मंत्रों का उच्चारण करने लगा, ओम एहरी क्लीम चामुंडाय विच्चे, और अचानक मूर्ति से एक प्रकाश निकला और उसमें वसुधा की आत्मा दिखाई दी। उसके हाथों में त्रिशूल था, मगर चेहरा शांत हो चुका था। उसने कहा, धन्यवाद, तूने मुझे मुक्त किया, तूने माँ को अपवित्र नहीं किया, शुद्ध किया। अगली सुबह गांव में पहली बार घंटियां बजी, लोग लौटे और वो मंदिर फिर से खुला। मैं दिल्ली लौटा, लेकिन अब मेरे साथ एक अलग शांति थी। रात को सपने में काली माँ आई, उनकी आंखों में अब न क्रोध था, न करुणा, बस तेज था। उन्होंने कहा, मैं शक्ति हूँ, मैं कल हूँ, मैं माँ हूँ। जो श्रद्धा से आएगा उसे आश्रय दूंगी, जो लालच से आएगा उसे नाश दूंगी। 1 महीना बीत गया, मैंने उस मूर्ति को वहीं छोड़ा जहाँ आत्मा ने कहा था, उसी पुराने मंदिर में। अब वो मंदिर पूरी तरह से फिर से सज चुका था, लेकिन कुछ बात थी। हर पूर्णिमा को वहाँ एक रहस्यमय दीपक अपने आप जल उठता था। गांव वाले कहते थे, माँ आ चुकी है वापस, लेकिन अब वह क्रोध में नहीं, करुणा में है। मगर एक रात मुझे फिर वही सपना आया, काली माँ का चेहरा, मगर इस बार उनके पीछे वही तांत्रिक खड़ा था। मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि शक्ति अब मुक्त है, और जहाँ शक्ति होती है वहाँ शक्ति को बांधने वाले भी। अगली सुबह मैं मंदिर गया। मंदिर का मुख्य द्वार खुला हुआ था, लेकिन कोई पुजारी नहीं था। मूर्ति फिर से उस रूप में थी, गुस्से में, लाल आंखें और हाथ में कटे हुए सिर। मैं डर गया और तभी मंदिर की दीवार पर लिखा मिला, तूने शक्ति को मुक्त किया है, अब उसे संभाल भी तू ही सकता है। मुझे समझ में आ गया, ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक उत्तरदायित्व था। उस रात मुझे अंतिम दर्शन हुआ। काली माँ मेरे कमरे में थी, हाँ, मेरी आंखें खुली थी, फिर भी वो वहाँ थी। उनकी आवाज मेरे दिल में गूंज रही थी, मैं शक्ति हूँ, मैं काली हूँ, मैं वो हूँ जिसे तुम पूछते भी हो और डरते भी हो। मेरा आह्वान केवल श्रद्धा से करना, वरना जो खुद को पूजक समझते हैं वे भी राख हो जाते हैं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, अब तू मेरा दूत है। मेरी कहानी को लोगों तक पहुंचा, ताकि कोई और मूर्खता से शक्ति को खतरा समझकर उसका अपमान न कर दे। तो अब जब तुमने पूरी बात सुन ली है, तय तुम्हें करना है, क्या काली की मूर्ति खतरा थी या शक्ति?